नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ डीएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपके साथ पेपर शेयर करे थे जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थे हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। उसी पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे जो हमारा थर्ड पेपर है मेथड ऑफ टीचिंग वाला। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर के सारे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एक पेपर आज लेके आए हैं, मतलब उसमें हमने 2018 से लेके 25 तक जितने भी 24 तक पेपर हो रखे वो सभी आपके साथ शेयर कर दिए थे और उसका पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। बट आप सजेशन देना जो भी मैंने पोस्ट डाली है कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कनेक्ट होना चाहिए पीडीएफ के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है डिफाइन। देखो मैंने वर्ड लिमिट उतनी ही रखने की कोशिश करी है जिस अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इस तरह से है, आप चीज़ों को अच्छे से सुनिए, समझिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षण की प्रकृति बताइए। तो आपको शिक्षण यानी टीचिंग को परिभाषित करना है और शिक्षण की प्रकृति बतानी है। डिफाइन टीचिंग एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये है, तो शिक्षण एक योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्लान्ड एंड पर्पसफुल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से शिक्षक यानी टीचर विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज प्राप्त करने में सहायता करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी में अधिगम लर्निंग और व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर चेंज होता है। तो ये इस तरह से आप डिफाइन करेंगे किसको? टीचिंग को। उसके बाद हम इसका नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें है सामाजिक प्रक्रिया। टीचिंग कैसी प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद और अंतःक्रिया होती है। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो एक कमेंट जरूर करें ताकि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूं, आपको डेली कंटेंट मिल पाए। अगला है, देखो अगला है कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, पर्पसफुल एक्टिविटी। यहाँ उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, मतलब पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना है, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट करना है। मैंने कोशिश करी है मेन वर्ड आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड हो सके ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनके भी कुछ समझ आ सके, वो भी सुन सकें वीडियो को। अगला है, देखो थर्ड आपको नेचर लिखना है, निरंतर प्रक्रिया है यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसी टीचिंग शिक्षण भी एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। कला और विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस, शिक्षण में कौशल, स्किल्स, विधियां और सिद्धांत, प्रिंसिपल शामिल हैं, इसीलिए यह कला और विज्ञान दोनों है। तो ये एक आर्ट्स भी है और साइंस भी, क्योंकि इसमें स्किल भी शामिल है, विद्या मेथड भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। अगला है हमारा फिफ्थ, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज, जिसके नेचर के अंदर रहेगा। शिक्षण में मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार और सोच, यानी जो स्टूडेंट है अगर आपके पढ़ाने के बाद उसके बिहेवियर और जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें चेंज आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो एक टीचिंग आपकी सफल हुई है। गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक्स है, यानी शिक्षण समय, परिस्थिति और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक यानी छात्र पर केंद्रित होता है, उसी के अनुसार बदलते रहता है, गतिशील प्रक्रिया है। अगला आपको लिखना है मार्गदर्शन की प्रक्रिया है, गाइडेंस प्रोसेस है। शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शक गाइड प्रदान करता है।
इसमें ऐसे लिखेंगे। आप ना इस लाइन को और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चीज़ों को हेडिंग आपको इस तरह से याद रखनी है। और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, यानी कोऑपरेटिव प्रोसेस है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुभव आधारित प्रक्रिया, एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोसेस। शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभव, एक्सपीरियंस और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। तो ये जो है टीचिंग है, इसमें जो विद्यार्थियों के अनुभव है, एक्सपीरियंस है और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। दैम हमारे पास है छात्र केंद्रित प्रक्रिया, लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है टीचिंग, यानी आधुनिक शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता, इंटरेस्ट, नीड और एबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। आई होप आपको पहला आंसर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो पसंद आ रही होगी। एक बात याद रखिए, वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास 15 से 20 मिनट में एक पेपर कितना आपको मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। दैम हमारा पार्ट 2 आएगा। तो इस तरह से कुछ पहला क्वेश्चन हमें लिखना था और हम लिख सकते हैं पेपर में। दैम हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रखा है, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राइट ब्रीफ नोट द फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, आइडियाज, जानकारी जो उसके पास इंफॉर्मेशन है और भावनाएं जो उसकी फीलिंग है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। देखो कितना आसान सा डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि अत्यंत आवश्यक है बोल रहा है। यदि कम्युनिकेशन, संप्रेषण स्पष्ट और प्रभावी होगा, कैसा होगा? स्पष्ट और प्रभावी होगा और तो इसके होगा तो विद्यार्थियों में अधिगम बेहतर होगा, यानी अच्छा वो सीख पाएंगे और लर्न अच्छा कर पाएंगे। संप्रेषण प्रक्रिया को कई घटके प्रभावित करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये चीज़ें आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू विचार, इंफॉर्मेशन, फीलिंग को दूसरे व्यक्ति को बता पा रहे हो, कम्युनिकेशन है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये कम्युनिकेशन है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है और एक कम्युनिकेशन स्पष्ट और प्रभावी होता है तो विद्यार्थी का अधिगम, लर्निंग बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके फैक्टर देखते हैं कौन कौन से इसको इफेक्ट करते हैं फैक्टर। तो पहला है प्रेषण यानी सेंडर। प्रेषक जो सेंडर, प्रेषक मतलब सेंडर, जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति का ज्ञान, यानी जो आपको कोई चीज़ सिखा रहा है या बता रहा है उसका ज्ञान, नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और स्पष्टता, क्लियरिटी। संप्रेषण को प्रभावशीलता, संप्रेषण की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। किस पे? देखो पहला जो कारक है ना वो सेंडर है, यानी जो आपको, जैसे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है उसका जो ज्ञान है, नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और स्पष्टता, क्लियरिटी प्रभावित करती है। संदेश, मैसेज, संदेश स्पष्ट यानी स्पष्ट कैसे होने चाहिए संदेश? तो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और सरल, सिंपल होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होने चाहिए। जो आपका मैसेज है यानी जो भी आप चीज़ बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हो किसी अदर पर्सन से भी, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियर बोले, सरल बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले और सटीक बोले, एक्यूरेट बोले और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उसे
आसानी से समझा जा सके। अगला है माध्यम या चैनल, मीडियम या फिर चैनल। संदेश भेजने का माध्यम जैसे मौखिक, ओरल, लिखित या फिर दृश्य श्रवण, ऑडियो विजुअल, संप्रेषण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो संदेश भेजने का माध्यम होता है, जैसे कोई ओरल माध्यम है या रिटन माध्यम है या वो ऑडियो विजुअल माध्यम है, तो उसकी गुणवत्ता भी, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपके पास तक जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी तो इफेक्ट करती है ना, कि सही से वीडियो दिख रही है, वॉइस क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। ग्राही यानी अब है रिसीवर, ग्राही यानी रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाले को ग्राही बोलेंगे, तो वो रिसीवर इंग्लिश में। अब ये क्या है, संदेश प्राप्त करने वाले की रुचि, इंटरेस्ट। अब मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने में, इंटरेस्ट वाला हो गया। ध्यान, अटेंशन, कि आप इस वीडियो को कितने अट्रैक्टिव होके सुन रहे हैं, कितना अटेंशन दे रहे हैं। देन समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। और मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल स्टेज क्या है जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं। देन संप्रेषण की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीजें क्या क्या, रुचि, इंटरेस्ट, ध्यान, अट्रैक्शन, अटेंशन, और उसके बाद समझ, अंडरस्टैंडिंग, और मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, संप्रेषण की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन हमारे पास है प्रतिक्रिया, फीडबैक। प्रतिक्रिया में यह पता चलता है कि संदेश सही प्रकार से समझा गया है या नहीं, यह संप्रेषण को प्रभावी करता है। अब देखो, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप लोग इसमें अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और वीडियोस बनाने को बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा अच्छी आपको वीडियोस क्या पता और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोग को मिलेंगी। या फिर इससे क्या होता है ना, सही प्रकार के समझ गया या नहीं, पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोग देख भी रहे, नहीं देख रहे हैं, आपके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, शोर, नॉइज, भीड़ या फिर अनुचित वातावरण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। देन भाषा, लैंग्वेज डिपेंड करती है। यदि भाषा सरल, सिंपल है, स्पष्ट है और क्लियर, समझने योग्य है, अंडरस्टैंडेबल है, तो संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। देन है संचार बाधाएं, कम्युनिकेशन भी बैरियर्स, जैसे गलत फहमी, अस्पष्ट शब्द या फिर तकनीकी समस्याएं संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। डैम 9 है टाइम, समय, सही समय पर दिया गया संदेश प्रभावी करता है। अब ये जो हमारे पास इस पेपर का 3rd क्वेश्चन है, तो इसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। और आप ज़रूर कमेंट करें पार्ट 2 अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इस तरह से हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और हमने सारे पेपर भी कर दिए ना एग्ज़ाम तक, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। नोट्स चाहिए तो अगर आपको इस टॉपिक के, तो फिर आप जो मैंने पोस्ट करी है चैनल पर, उसको आप क्या करें, वहाँ पे अपना ओपिनियन दें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। चीज़ें समझ आ रही है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।